गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का द हेरिटेज ऑफ इंडिया का पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, इसके आगे से पढ़ाना है। लिखा हुआ है, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वट एवर देयर क्रीड हु डज नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, and there are few intelligent Indian who are not willing to sacrifice some of its element so that India may develop and progress। आज बहुत कम भारतवासी ऐसे हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं यानी कि क्रीड कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पे गर्व ना करते हों, प्राइड ना करते हों। और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतवासी भी हैं, इंटेलिजेंट इंडियंस भी हैं, जो भारतीय संस्कृति की कुछ दुर्बलताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, इफेक्ट्स एलिमेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ताकि सो दैट भारत का विकास और उन्नति हो सके। Politically and economically, India faces many problems of great difficulty, and no one can forecast her future with any certainty। राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में भारत के सामने अनेक विकट समस्याएं हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी पूरी निश्चितता के साथ, सर्टेनिटी के साथ इसका भविष्य या इसका पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता। बट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट दैट वॉट एवर द फ्यूचर मे बी, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्वीनियंस एंड सेल्फ कॉन्स्पियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। परंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भविष्य कुछ भी हो, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो कमिंग जनरेशन है, विल नॉट बी अनकन्वीनियंस एंड सेल्फ कॉन्स्पियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। तो जो आने वाली पीढ़ी है भारतीयों की, जो भारतीय लोग हैं, वो यूरोपियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, ठीक है, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। वरन वे लेकिन वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने परंपराओं को दृढ़तापूर्वक, अपने परंपराओं से जुड़े रहेंगे, अपने कल्चर से लगातार परंपरा से जुड़े रहेंगे, जिसको वो पहचानते हैं, जिसको वो अवेयर है, जिस परंपरा, जिस कल्चर से। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years of independence, the stream of national self-degradation and fanatical culture Taoism are disappearing। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष बाद ही, ठीक है, राष्ट्रीय जो आत्म तिरस्कार है, यानी जो सेल्फ डिग्रेडेशन है, और सांस्कृतिक वैभव के लिए जो अधिक जो कॉविज्म था, यानी कि देश को महान बनाने की जो हट थी, जो जिद थी, वो धीरे धीरे अब क्या हो गई, डिसअपियरिंग हो गई है, गायब हो गई है, खत्म हो रही है। We believe that Hindu civilization is in the act of performing the most spectacular feat of synthesis। अच्छा, हमें विश्वास है कि जो हिंदू सभ्यता है उसमें सिंथेसिस हो रहा है, मतलब कि उसमें संश्लेषण का या उसमें जुड़ाव का सर्वाधिक चमत्कारी कार्य कर रही है। जो हिंदू सभ्यता है वो एक स्पेक्टिकुलर फीट की तरह काम कर रही है। इन द पास्ट, भूतकाल में
इट हैज़ रिसीव्ड अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर। भूतकाल में उसने बहुत सारे रिसीव किए हैं, अडॉप्ट किए हैं और डाइजेस्ट किए हैं बहुत सारे कल्चर्स को, बहुत सारी संस्कृति को। इंडो यूरोपियन, मोसोपोटामियन, इंडियन यानी कि ईरानी जिसको बोल सकते हैं, ग्रीक यानी यूनानी जिसको बोल सकते हैं, रोमन बोल सकते हैं, सेथियन बोल सकते हैं, टर्कीज बोल सकते हैं, पर्सियन यानी फारसी। ये इस टाइप के जितने भी कल्चर रहे हैं उसको इंडिया ने या इंडियंस ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट किया, है ना। एंड अरेबियन को भी। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज। अनुकूल बनाया है और उसको उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव उनका भी पड़ा है, ठीक है ना। और उसको अपने अंदर ले भी लिया, एसिमिलेटिंग कर ली है उसके अंदर। नाउ इट इज़ विल ऑन द वे ऑफ एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति कुछ हल्की सी चेंज भी हुई है, और अब यही जो संस्कृति है वो अब क्या करने को तैयार है, एसिमिलेटिंग करने को तैयार है, यानी कि आत्मसात करने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।